शरीर को शिथिल रखें, चेहरे पर मुस्कान रखें और आराम से बैठें। कोई भी प्रयत्न की जरूरत नहीं है। आंखें बंद हो रही हो तो उसे हो जाने दीजिए। अपने अनुभवों की नदी को बस बहने दें। इसमें कोई भी दखलंदाजी ना करें और जाने कि वह नदी अपने आप ही बह रही और जाने कि आप वह हो जो इसे बहता देख रहे हैं, एक साक्षी की तरह। अनुभव आते और जाते हैं, एक नदी के जैसे वह बह जाते हैं और आप वहीं के वहीं हो, निरंतर। आप रह जाते हो और अनुभव बह जाता है। अपने आप को इस प्रकार एक साक्षी चेतना के रूप में देखें। यह साक्षी चेतना अनुभवों के रंग, रूप, आकार, प्रकार में फंसे बिना सिंपली खुद में चेतन रहकर भी रह सकती है। इसे अनुभव करें। अपने आप को इस चेतना के रूप में देखें और वो यह ध्यान रहे कि जो भी दिख रहा है वह भी एक अनुभव ही है। आपकी कल्पना जिसे चेतना के रूप में देख रही है वह भी एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव है जिसे आप चेतना देख रहे हो या जान रहे हो। दूसरे शब्दों में कहो तो जो भी दिखता है वह चेतना नहीं है। चेतना तो देखना और समझने का काम करती है। जैसे आप आपकी आंखें नहीं देख सकते हो, ऐसे ही आप चेतना को नहीं देख सकते हो, क्योंकि आप खुद ही एक चेतना हो। चेतना और आपके बीच में कोई दूरी ही नहीं है, तो फिर आप चेतना को कैसे देख पाओगे? तो बस नदी को बहने दीजिए। किसी भी चीज को जानना मतलब अपने आप को जानना। जब आप कोई विचार, कोई संवेदना या कोई भी सेंसेस या इंद्रियों के द्वारा कुछ भी जानते हो, वह सब अपने आप को जानने के ही बराबर है। जान शब्द ज्ञान से बना हुआ है। ज्ञान, जान, जानना और ज्ञान एक ही है। ज्ञान का होना मतलब जानना, और जानना कैसे होता है यह जानना भी बड़ा जरूरी है। जैसे आपको जब कोई एक जोक कहता है और जोक के आखिरी में कोई शब्द या वाक्य जो पूरे जोक की एक जान होता है वह कहता है, तो कुछ क्षणों के बाद आप में कुछ घटित होता है और आप जोक का व्यंग या मतलब समझ जाते हो। यह आखिरी शब्द या वाक्य और आपके समझने के बीच जो भी घटित होता है उसे आप जानना या ज्ञान का घटित होना कहते हो। यह घटना जब आप किसी भी चीज की पढ़ाई कर रहे होते हो या आप कुछ समझना चाहते हो तब भी घटित होती है। यह जानना, यह ज्ञान का घटना जब घटित होता है तब वह विचारों के पार ही होता है। विचारों के पार होता है। तो जोक का आखिरी शब्द या वाक्य शायद एक विचार हो सकता है,
और जोक के समझने के बाद आपका रिएक्शन एक क्रिया या एक विचार हो सकता है, पर उसके बीच में जो समझना घटित हुआ है वह विचार नहीं है, वह ज्ञान का घटना विचार के पार है। जैसे आर्किमिडीज ने जब सोचना छोड़ा तब वह अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सका था। यह घटना आपने सुनी होगी। इसी तरह आइंस्टाइन ने भी माना जाता है कि कहा है कि उसके 99% विचार कुछ हासिल नहीं करते थे, पर विचारों के बीच कभी कुछ ऐसा घटित हो जाता था जो विचारों के पार है, और वह उसके आविष्कारों की कुंजी है, सीक्रेट है। चेतना, आपकी चेतना जिसे भी छूती है उसे जान लेती है। यह एक बड़ी सी साधारण घटना है जो हर क्षण घटती रहती है। आपकी चेतना जिसे भी छूती है उसे जान लेती है। और आपने यह शब्द सुना होगा, अटेंशन और ध्यान। अटेंशन शब्द बना है लैटिन के दो शब्दों से, आ मतलब टुवर्ड्स और टेंडरी मतलब स्ट्रेच करना। आप जब किसी चीज पर अटेंशन देते हो, इसका मतलब यही हुआ कि आप अपने अवेयरनेस, चेतना को उस पदार्थ, उस ऑब्जेक्ट तक स्ट्रेच कर रहे हो, उसे छू रहे हो। और इस छूने में ध्यान घटित होता है, और इस छूने में ज्ञान घटित होता है। और ध्यान शब्द का भी यही मतलब है। धी का मतलब हुआ चेतना, और याना का मतलब हुआ गतिशील होना, आगे बढ़ना। आप जब किसी चीज पर ध्यान देते हो तो मानो कि चेतना उस चीज की तरफ आगे बढ़ती है, उसे छूती है और उसे जान लेती है। याना, यह साधारण लगने वाले शब्द बड़े गूढ़ है। इसी तरह विचार, भावना, 5 इंद्रियों का ज्ञान या शरीर की संवेदना, कुछ भी अगर आपको जानना हो तो उसके लिए आपके अवेयरनेस को, आपकी चेतना को उस पदार्थ तक आगे बढ़ना होगा, उसे छूना होगा, और उस छूने में ज्ञान घटित होता है। इस चेतना के प्रकाश में जो भी आता है वह जाना जाता है, वह जिया जाता है। इसी को जानना और इसी को जीना भी कहते हैं। जान, ज्ञान और जान मतलब आपकी लाइफ, इसी सब सत्य का संकेत करते हैं। तो बस यह ज्ञान, यह जानना बने रहे विदाउट एनी एफर्ट, कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं है।